नमस्कार सभी विद्यार्थियों, मैं अंबिका सिंसिलवार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम लास्ट क्लास में हमने जो अयादी संधि पढ़ी थी उस पर एक सरसरी नजर डालेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने अयादी संधि से संबंधित जो तथ्य पढ़े थे उसमें सबसे पहले तो हमने अयादी संधि का सूत्र पढ़ा था, उसके बाद हमने उदाहरण पढ़ा और फिर उसके बाद हमने अभ्यास कार्य हेतु कुछ उदाहरण दिए थे। ठीक है, तो अयादी संधि का जो सूत्र पढ़ा था हमने वो क्या पढ़ा था, एचो एवा यावे, यानी कि एच प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात कोई भी समान हो चाहे असमान स्वर आए तो एच प्रत्याहार के जो वर्ण है उसमें एक के स्थान पर ए, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ऐसा हमने एचो एवा यावे सूत्र के विषय में पढ़ा था। उसके बाद हमने इसके उदाहरण लिए कि वास्तव में ये एचो एवा यावे सूत्र हमने जो पढ़ा है वो सही है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद हमने अभ्यास कार्य के लिए जो उदाहरण दिए थे उसको अब हम देखेंगे कि हमारे कितने उदाहरण सही निकले और कितने गलत। तो कल जो हमने संधि पढ़ी थी उसमें ना केवल हमने संधि पद बल्कि संधि के जो विच्छेदित पद होता है उसको बनाने के बारे में भी सीखा था कि विच्छेदित पद कैसे बनाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग संधि के विच्छेदित पद बनाने की क्रिया को सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अयादी संधि अभी समाप्त नहीं हुई है। अयादी संधि से संबंधित कुछ तथ्य अभी रह गए हैं, उसे हम आज की कक्षा में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने उदाहरण देख लेते हैं कि विधायक का बनेगा विधेयी प्लस अकय, नयनम का बनेगा नय प्लस अनम, धावकय का बनेगा धौ प्लस अकय, शावकय का बनेगा शौ प्लस अकय, शयनम का बनेगा शय प्लस अनम, भवती का बनेगा भो प्लस अति, जय का बनेगा जय प्लस ए, भवनीय का बनेगा भय प्लस अनिय, नाविकय का बनेगा नौ प्लस इकय, विनायकय का बनेगा विनयी प्लस अकय, पवनम का बनेगा पो प्लस अनम, हवनम का बनेगा हो प्लस अनम, गायनम का बनेगा गय प्लस अनम और हरे का बनेगा हरे प्लस ए। इस प्रकार ये हमारे उदाहरण पूरे हुए जो अभ्यास कार्य के लिए दिए थे। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे आज, अयादी संधि के क्या पढ़ेंगे आज, जो शेष तथ्य बच गए बताओ, भूल गए? अरे कल ही तो बताया था लास्ट क्लास में कि अब हम इसके आगे अयादी संधि के अपवाद पढ़ेंगे। अब ये मत कहना कि अपवाद क्या होता है, बताया था ना अपवाद क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, गुण संधि पढ़ी थी ना उसमें अपवाद, भूल गई? अच्छा ठीक है, अब लास्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ कि अपवाद क्या होता है। इसके आगे मैं रिपीट नहीं करूंगी कि अपवाद क्या होता है और क्यों हम इन्हें संधियों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि अपवाद क्या है। तो एक कथा सुनाती हूँ मैं आपको। ठीक है, एक बार एक व्याकरणाचार्य थे, कौन, पाणिनि। तो पाणिनि नाम के व्याकरणाचार्य थे संस्कृत में। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, क्या, अष्टाध्यायी ग्रंथ। और उस ग्रंथ में उन्होंने 8 अध्याय लिखे थे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। कोई संधि से संबंधित था, कोई समास से, कोई प्रत्यय से, कोई संज्ञा वगैरह से। ठीक है, तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा, उसमें खूब सारे सूत्र थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो एक शिष्य थे, क्या, कात्यायन नाम था उनका। तो कात्यायन ने अपने गुरु के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ को बार बार अध्ययन किया। उसके पश्चात वो एक निष्कर्ष में निकले कि मेरे गुरु के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है वह बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए कात्यायन द्वारा कुछ वार्तिक लिखे गए और वो कुछ वार्तिक इतने हो गए कि उसके ऊपर एक पूरा ग्रंथ बन के तैयार हो गया और उस ग्रंथ का नाम था वार्तिक माला। जी हाँ, एक पूरा ग्रंथ वार्तिक माला किसने लिखा, कात्यायन ने। उसमें क्या थे, वार्तिक ही वार्तिक। अब वार्तिक का मतलब क्या होता है, देखिए वार्तिक संस्कृत में कहते हैं, इसका हिंदी में मीनिंग होता है नियम, यानी कि
पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ था, चाहे वो संधि से संबंधित समझ लो, समास या फिर प्रत्यय, संज्ञा, जो भी था। अब हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि का उदाहरण देते हुए मैं आपको समझाती हूँ कि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में जो संधि से संबंधित सूत्र लिखे थे उसमें इन्होंने कुछ त्रुटियां कर दी। कात्यायन ने उन त्रुटियों में परिवर्तन, संशोधन करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए कुछ वार्तिक नियम लिखे। उन नियमों को ही हम अपने संधि में क्या अपवाद स्वरूप पढ़ते हैं, यानी कि जब कोई ऐसा सूत्र जो पाणिनि के द्वारा बनाए हुए सूत्र पे कोई ऐसी संधि नियम फिट ना बैठ रहा हो, ऐसे में कात्यायन के द्वारा वार्तिक प्रस्तुत किया गया कि ये जो सूत्र है ये पाणिनि जी के द्वारा, मेरे गुरु के द्वारा सूत्र पे ये सिचुएशन खरी नहीं बैठ रही है, लेकिन ये जो वार्तिक ये नियम मैं बता रहा हूँ इस पर ये सिचुएशन एकदम खरी बैठेगी और ये जो नियम है ये यहाँ पे फेल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति जो पाणिनि के सूत्रों द्वारा पूर्ण नहीं होती है, कात्यायन ने उन्हें अपने वार्तिकों के द्वारा पूर्ण किया। वार्तिक यानी कि नियम। तो हम जो आज अयादी संधि में अपवाद पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे? अपवाद में वार्तिक यानी कि नियम, कात्यायन द्वारा बताए हुए नियम, यानी कि पाणिनि के द्वारा जो अयादी संधि बताई उसमें कुछ ऐसी स्थिति बन के तैयार हो रही थी जो उनके एचो अव्यय सूत्र द्वारा पूर्ण नहीं हो पा रही थी। ऐसे में कात्यायन द्वारा बताए हुए अयादी संधि के दो वार्तिक बताए हैं उन्होंने, जिसके द्वारा आज ये अयादी संधि हमारी पूर्ण होगी। ठीक है, तो अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अयादी संधि के अपवाद। और अपवादों में हम क्या पढ़ते हैं? सूत्र नहीं, क्या पढ़ते हैं? वार्तिक। वार्तिक यानी कि नियम। ठीक है, तो अयादी संधि के जो अपवाद है उसके तहत हम इसमें दो वार्तिक पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला वार्तिक है वंतो ही पिरते। क्या है वार्तिक नंबर 1? वंतो ही पिरते। देखिए अब ये वार्तिक क्या कहता है? जब यकार, क्या? यकार आदि प्रत्यय बाद में हो और उससे पूर्व हो या औ वर्ण हो तो औ के स्थान पर अब वा
औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। देखो इसमें क्या पकड़ना है, इसमें बस दो चीजें पकड़नी है। क्या कि एक तो यकार, यकार क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक है। और हो और उससे पहले यानी कि पहले पूर्व वाले पद में क्या होना चाहिए, ओ या फिर औ। तो क्या होगा, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव। उदाहरण, अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। गव्यम, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कल विच्छेदित पद बनाना सिखाया था ना, कि संधि विच्छेद हेतु किस प्रकार हमें पद बनाने। तो बताओ क्या बनेगा इसमें। ये क्या है, आधा बा, इसके आगे क्या है, ग। तो मैंने आपको बताया था ना कि हर व्यंजन वर्ण में कोई ना कोई स्वर छिपा होता है। अगर इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से इसमें क्या है, ह्रस्व आ। तो ह्रस्व आ है, तो इसमें से ह्रस्व आ निकाल लिया, आगे क्या है, आधा बा। तो अब ये कहाँ पे बनता है, किसका आदेश होता है, अब किसका होता है, ओ का आदेश होता है, ठीक है। तो ओ का होता है, तो अब बताओ इसका विच्छेदित पद क्या बनेगा। कल हमने प्रैक्टिस की थी ना लास्ट क्लास में, इसका विच्छेदित पद बनेगा ये। अब इसमें क्या होगा, यम। क्यों, क्योंकि ये सूत्र क्या कह रहा है, वंतो ही प्रत्यय जब यकार आदि प्रत्यय बाद में हो, यानी कि य आ रहा है ना, यकार आदि प्रत्यय से मतलब है कि जो प्रत्यय या वर्ण से शुरू हो रहे। क्या इसमें या है, हाँ है। तो उससे पहले क्या ओ या फिर औ। देखो इसमें ओ है ना, ह्रस्व ओ हो, तो ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर क्या होगा, आव। तो इसमें से ये ओ निकाल लिया, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब, ठीक है। अब हम इसे मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बना क्या, गव्यम, ठीक है। देखो ये जो वार्तिक होता है ना, ये एक तरीके से सूत्रों का कटाक्ष होता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या जो है गव्यम शब्द है, वो एक तरीके से जो एचो एवा यावे सूत्र है ना, उसका निषेध कर रहा है, उसका कटाक्ष कर रहा है। कैसे, एचो एवा यावे सूत्र क्या कहता है कि एच प्रत्याहारक वर्ण के बाद क्या होना चाहिए, कोई भी अच वर्ण, चाहे समान हो चाहे असमान, ठीक है। अच यानी कि स्वर वर्ण। तो आप देखो क्या यहाँ पे स्वर आ रहा है, नहीं। तो यह यहाँ पर जो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी का सूत्र था ना, एचो एवा यावे, ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता है वो दिख रहा है। तो वहां पर कात्यायन द्वारा वार्तिक लिखा कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब अच वर्ण नहीं है, कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, तो वहां पर भी फिर भी क्या होगी, अयादि संधि होगी। क्यों होगी, वंतो ही प्रत्यय इस वार्तिक से होगी। तो अब समझ में आया वार्तिक कहां पर प्रयोग में लाए जाते हैं, और वार्तिक किस प्रकार संधि के अपवाद में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं, नाव्यम, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओगे क्या बनेगा इसका विच्छेदित पद। कल हमने अभ्यास किया था ना, देखो क्या पकड़ में आ रहा है, वाह, आधा वाह पकड़ में आ रहा है ना, और इसके आगे क्या है, आ, ना के पीछे क्या है, आ, बड़ा आ। तो क्या निकल के आया, बड़ा आ और वाह।
ये वड़ा और वाह कहाँ पे आदेश होते हैं? औ की जगह पे आदेश होते हैं। किसके? ये वाले औ की जगह पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ना नल है ना, इसमें हम किसकी मात्रा लगाएंगे? औ की। ठीक है, आगे क्या बच गया? यम। अब देखो, क्या ये स्थिति हमारे इस वार्तिक पे खरी उतर रही है? देखो, यकार या वर्ण से शुरू होने वाला प्रत्यय है, हाँ। उसके आगे ओ या औ है, हाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वार्तिक पे ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें से औ को निकाल लेंगे, है ना। और इस औ की जगह पे क्या कर देंगे? आव। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा वार्तिक का नियम बोल रहा है कि औ हो तो औ के स्थान पे आव आदेश कर देंगे। फिर आगे क्या बचा? मैं, फिर यम। इसे मिला करके लिखेंगे तो ना में ये आ मिला ना, फिर व यम। ठीक है, बन गया नाव्यम। चलो, फिर इसका तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। लाव्यम। इसका विच्छेदित पद क्या करेंगे? वाह, आगे क्या है? आ। तो इसमें क्या निकल रहा है? आ वो। आव कहाँ पे होता है आदेश? औ में। तो इसमें ला में क्या काय की मात्रा लगाएंगे? औ की, बड़े ओ की। फिर आगे यम। अब देखो, ये जो हमारा वार्तिक है वो इसकी सिचुएशन सटीक बैठ रही है या नहीं? यकार है, बाद वाले पद में क्या होना चाहिए? या वर्ण से शुरू होने वाला प्रत्यय, और आगे क्या होना चाहिए? ओ या औ। तो क्या है? हाँ है। इसमें से आगे क्या निकाल लिया? औ को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और फिर औ को बाहर निकाल क्या करना है? औ के स्थान पर आव आदेश। ठीक है, ऊपर क्या बचा? आधा ला, आगे यम। मिलाकर लिखेंगे तो ला पूरा हो गया, फिर वह यम। देखो, ये हमारा शब्द और ये एक जैसा बन के तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संधि पद, फिर विच्छेदित पद, उसके बाद दोबारा से संधि पद बिल्कुल एकदम सटीक है। ठीक है, अब देखो चौथा। क्या आ रहा बीच में? आधा वाह। इसके आगे क्या कोई मात्रा है? नहीं। कैसे नहीं है? है। जब कोई व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती ना, तो वहां ह्रस्व आ की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये तो बन गया बा, आधा, आगे आ। तो बताओ, अ और वा ये कहाँ पे बनते हैं? कहाँ पे बनते हैं? ओ के स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ किसकी मात्रा लगाऊं? ह्रस्व ओ की या दीर्घ ओ की? ह्रस्व की। ठीक है, आगे यम बचा। अब देखो, ये जो सिचुएशन हमारी बन रही है इस वार्तिक पर सटीक उतर रही है या नहीं? हाँ, उतर रही है। क्यों? या वर्ण से शुरू होने वाला प्रत्यय है, हाँ। इसके आगे क्या है? ओ या औ? हाँ है। क्या है? ओ। ठीक है, आगे क्या है? यह। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? अब ऊपर क्या बचा? शंख बचा। ठीक है, अब मिला करके इसको लिखेंगे, क्या बन जाएगा? देखो, श क ये इसमें मिल गया पूरा, आधा था। ठीक है, वाह, आधा वाह, यम, शकवम बन गया। तो ये हमारे 4 उदाहरण पूरे हुए। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
अब इसके अलावा ये है भव्यम, इसका क्या बन जाएगा, वो प्लस यम, ठीक है। फिर श्राव्यम, इसका क्या बन जाएगा, श्रौ प्लस यम, फिर हव्यम, इसे क्या बन जाएगा, ओ प्लस यम, भव्यम, हव्यम, श्राव्यम, ठीक है। श्राव्यम, श्रौ प्लस यम। इस प्रकार ये इसके 8 उदाहरण हैं। देखिए मैंने केवल संधि पद को विच्छेद पद बनाया। अब इसको आगे वापस संधि पद कैसे बनाना है यह अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। ऐसे श्राव्यम का, हव्यम का, श्राव्यम का, इनका संधि पद आप स्वयं बनाइएगा, ठीक है। तो ये 8 उदाहरण थे। इस वंतो ही प्रत्यय, ये जो वार्तिक है इसमें केवल ये 8 उदाहरण ही रिपीटेड होते हैं। इन 8 उदाहरणों के बाहर कोई भी उदाहरण नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा। अब हम इसका वार्तिक नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। वार्तिक नंबर 2, अधु परिमाण चय। देखिए इस वार्तिक की परिभाषा को पढ़ने से पहले हम ये जो अर्ध परिमाण चय है ना, इन शब्दों पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखो अद्भु का मतलब होता है मार्ग, क्या, मार्ग। और परिमाण का मतलब होता है, परिमाण यानी कि नाप तोल करना, किसी चीज की किसकी नाप तोल होती है, लंबाई की, ठीक है। तो अब देखो हम इसकी अभी परिभाषा नहीं जानते, ठीक है, इसका अर्थ नहीं जानते, तो फिर भी हम आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि अधु परिमाण चय। अब कहीं ना कहीं हमें अधु का मतलब पता चला यानी कि मार्ग, परिमाण यानी कि लंबाई है, तो ये सूत्र कहीं ना कहीं किसी मार्ग की लंबाई से संबंधित है, ठीक है। अब यहां तक पता चल गया हमें। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। मार्ग की लंबाई या दूरी का बोध कराने में या कराने हेतु गो पद, पद यानी कि शब्द, के बाद युति पद यानी कि शब्द
आए तो क्या करना है? ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो वार्तिक है ना, इसमें केवल और केवल दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या? एक तो गो और एक युति। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। इस वार्तिक में अपन को तो केवल दो शब्द पकड़ने, रेडीमेड बनाएगा। ठीक है, शब्द वो बस वो पकड़ने। एक तो गो शब्द पढ़ना है, गो के तुरंत बाद क्या हो? युति हो। तो क्या हो जाएगा? ये जो गो में ओ है ना, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? अब आदेश हो जाएगा। कैसे? ये गो है, इसके बाद क्या आ जाएगा? युति। कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, गो के बाद आ गया युति, तो इस गो में जो ओ है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा? अब कुछ नहीं करना है इसमें। और आगे गए, ताल्य युति। अब इसको मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ग पूरा हो गया। आ इसमें मिल गया वो युति, ये बन गया गव्युति। और आप जानते हैं ये इस वार्तिक का इकलौता एक उदाहरण है, गव्युति। इसके अलावा कोई और उदाहरण आता ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल करवाए हैं इन दोनों वार्तिक के, ये फिक्स हैं इसके उदाहरण। इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो अब इस प्रकार ये हमारी अयादी संधि के अपवाद स्वरूप जो वार्तिक थे वो कंप्लीट हो गए। दो ही वार्तिक थे इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी अयादी संधि पूर्ण हुई। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने लास्ट क्लास में अयादी संधि के सूत्र पढ़े। एचो आवे आवे पाणिनि द्वारा बताया गया। फिर पाणिनि के द्वारा बताए हुए उस एचो आवे आवे सूत्र में कुछ सिचुएशन ऐसी थी जहां अयादी संधि पूर्ण रूप से सटीक नहीं बैठ रही थी। तो कात्यायन के द्वारा दो वार्तिक लिखे, अधो परिमाणक चय और वंतो ई प्रत्यय। ठीक है, तो इसके पश्चात अब अयादी संधि का एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बचता है। ठीक है, तो ये अयादी संधि हमारी समाप्त हुई। इसके आगे हम प्रकृति भाव संधि को लेकर के आएंगे।